हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय विथ नॉलेज। दोस्तों, आप लोगों को एक कमेंट को पढ़ के बड़ी खुशी हुई और जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया है कि सर यूपी बोर्ड पे आधारित कुछ प्रश्न को आप जो है हल करवाइए, तो मैंने विचार किया है कि आप लोगों की डिमांड पर हम चैप्टर वाइज जो है कुछ सिलेक्टिव प्रश्न को जो है यहाँ पढ़ाएंगे और जो हम बताएंगे उसमें 99% आने की जो है बोर्ड में पूरी फुल गारंटी रहेगी। तो आज मैं आपके पहले चैप्टर हम यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के जो है बायोलॉजी विषय के जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे जो है एक सीरीज वाइज चर्चा करेंगे और उसमें पहला चैप्टर जो है हम आपके जो सिलेबस में है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वहीं से प्रश्न को उठाएंगे और इस पर जो है चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो प्रश्न है वह द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन पे, जिसको यूपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। यह एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट सवाल रहा है और इंटरमीडिएट में जो 2025 में बोर्ड में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनको हम बताएंगे कि यह कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, और इसको जो है हम पूरा कंप्लीट आपको इस पे चर्चा करेंगे ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत न हो। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा आपके चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आपका जो है चैप्टर का नाम है, पढ़ने से पहले हम चैप्टर के बारे में समझेंगे कि आखिर में इसमें पूछा क्या है, पढ़ना किसके बारे में है, जानना किसके बारे में। तो जैसा कि नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप अर्थात एंजियोस्पर्म, ऐसे पौधे जो पुष्प जो है जिनमें पुष्प होता है, ठीक है। तो हम जो है इनमें जनन कैसे होता है, अब एक वर्ड आया है जनन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जनन के बारे में समझेंगे कि आखिर में जनन क्या होता है या रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जनन क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो जनन अपने समान संतान उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक है अलैंगिक और एक है लैंगिक। इसको हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर हम आपको थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वह दूसरा है, लेकिन थोड़ा सा इसको जाने बिना हम उसको समझ नहीं सकते हैं। तो जनन अलैंगिक क्या है? अलैंगिक जनन, इसे हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, अर्थात इसमें ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही पैतृक जो है पार्ट लेता है, यूनिपेरेंटल कहलाता है। एक ही जीव से जो है नए जो है जीवों का निर्माण होता है और इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। दूसरी तरफ लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में जनन के लिए दो आवश्यक होता है, दो लोगों की आवश्यकता होती है, जैसा कि एक मेल और एक फीमेल। यहाँ पर गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जिनके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। यही जाइगोट आगे जो है एम्ब्रियो बनते हैं और एम्ब्रियो डेवलप करके जो है नए जो है ऑफस्प्रिंग या जो है जीव का निर्माण करते हैं। तो इतनी बातें तो जो है जनन के बारे में हो गई, जो कि बेसिक थी। अब जनन चैप्टर में हम चूंकि इसको जो है चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो है हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हमारे बोर्ड में जो प्रश्न आता है वह आता कैसे है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आता है कि द्विनिषेचन क्या है और यह किस वर्ग के पौधों में पाया जाता है या कहां पाया जाता है। तो द्विनिषेचन जो है या डबल फर्टिलाइजेशन, यह आवृत बीजी पौधे या पुष्पीय पादपों का जो है एक मुख्य कैरेक्टर है या मुख्य लक्षण है, प्रमुख विशेषता है। यह जो है डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन
आवृत बीजी पौधों के अलावा अन्य कहीं नहीं देखा गया है। और अब थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो द्विनिषेचन की जो है डिस्कवरी या खोज जो है सर्वप्रथम एसजी नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया था। उन्होंने फ्रिस्लेरिया तथा लिलियम नामक पौधे में इसकी खोज की। अब हम यह जानेंगे कि आखिर में डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों कहा गया या इसका नाम कैसे दिया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं पुष्पी पादपों में जो है प्रमुख जनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है। और पुष्प के बारे में हम लोग जानते हैं कि पुष्प जो है उसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, 2 को जो है एसेसरी और 2 को नेसेसरी कहते हैं, जिसमें हम ज्यादा चर्चा न करके अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जो इसका जो निषेचन वाली प्रक्रिया होती है उसमें पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण प्रक्रिया कहलाती है। जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तब वह पॉलन ट्यूब या पराग नलिका के द्वारा अंडाशय में जो है पहुंचाया जाता है। कहां? एग के पास, जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है वह डिवाइड होता है और 2 नर जो है 2 मेल न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। पॉलन ट्यूब में उपस्थित जो मेल गैमीट होता है वह डिवाइड होता है और 2 जो है न्यूक्लियस बनाता है। एक जो है जा करके एग को फर्टिलाइज करता है, जिसे हम कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन या इसे सत्य निषेचन कहते हैं। तो पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट से बना हुआ एक न्यूक्लियस जो है वह एग को जो है फर्टिलाइज करता है और दूसरा मेल गैमेट जो है वह पोलर न्यूक्लियाई को जाके जो है फर्टिलाइज करता है, जिसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन या इसे कहते हैं त्रिसंलयन। ट्रू फर्टिलाइजेशन जो सत्य निषेचन है, इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बनता है या इसे हिंदी में युग्मनज कहते हैं, जो कि फर्दर डेवलप करके एम्ब्रियो जो है डेवलप करके जो है आगे सीड का निर्माण करता है। फिर ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जो बनता है उसे कहते हैं इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म यह स्ट्रक्चर जाइगोट जो होता है यह 2n स्ट्रक्चर होता है और इंडोस्पर्म जो है यह 3n स्ट्रक्चर होता है। यहां पर हम ध्यान देंगे, एंजियोस्पर्म से पहले हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, जहां पर इंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन के पहले होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म का निर्माण जो है निषेचन के पश्चात होता है। और यह कैसी संरचना होती है? 3n या ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। अब इस जो यह संरचना बनती है, ये इंडोस्पर्म यह डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करती है। तो हमारे परीक्षा में यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न नामों से, जैसे द्विनिषेचन क्या है या द्विनिषेचन त्रिसंलयन की प्रक्रिया क्या है, विस्तार से समझाइए। तो बोर्ड परीक्षा में आपको जो है इसी प्रक्रिया को जो है समझाना है। यहाँ पर जो है हमने फिगर के द्वारा बताया है, एम्ब्रियो सैक में जो है डेवलपिंग इंडोस्पर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म का निर्माण हुआ है। तो यह प्रश्न जो है आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए इसको तैयार कर लें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करें और अपनी तैयारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हम एक सीरीज लाए हैं जिसका नाम है संजीवनी।
संजीवनी 2025, यूपी बोर्ड संजीवनी 2025, इसमें हम आपको हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है बताएंगे, उसको समझाएंगे। आपको जो समस्या हो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, और आगे जो है हम अन्य प्रश्नों को भी इस चैप्टर से संबंधित जो है, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम समझाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा प्रश्न क्या था कि द्विनिषेचन क्या है, इसकी खोज क्या किसने की थी। देखिए यह जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, शार्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, या द्विनिषेचन पौधे के किस वर्ग में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा आवृतबीजी में। और आप अगर आता है कि इसकी खोज किसने की है, तो एसजी नवाज़ ने किया है। इसकी खोज सर्वप्रथम किस पौधे में की गई, तो आपको यहाँ जो है फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम बताना है। फिर किस सन में किया गया था, 1898 में किया गया था। यहाँ पर प्रश्नों की जो है प्रकृति बदल कर हमेशा जो है एग्जामिनर हर साल यूपी बोर्ड में, नीट में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपके पहले चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही था, द्विनिषेचन क्या है और ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन क्या है, यह किसकी विशेषता है। तो आप इस प्रश्न को जो है ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया कि पराग नलिका में जो दो मेल गैमीट्स आते हैं, तो एक जो है एग को फर्टिलाइज करता है जिसे ट्रू कहते हैं, ट्रू निषेचन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। और मेल गैमीट जो दूसरा बचता है वह आके एम्ब्रियो सैक के जो है पोलर न्यूक्लियाई को जो है फर्टिलाइज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तीसरा जो है यह मेल गैमीट आकर यह 3 न्यूक्लियस वाली संरचना या 3n स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसे जो है ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसका जो है विस्तृत उत्तर भी आता है, विस्तृत उत्तरी में भी आता है या शॉर्ट नोट्स में भी आता है। तो यह प्रश्न आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है इसको अध्ययन करिए, याद करिए और अपने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए तत्पर रहिए। इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आएंगे। आज बस यहीं तक, धन्यवाद।